बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं 14 साल का था और 17 साला मालकिन मुझे रात को घर पर रोक लेती। मैं इनकार करता तो मालकिन का शोहर कहता, रुक जाओ बेटा, मालकिन अकेली है, ख्याल रखना। जी साहब। और फिर मुझे मालकिन के घर पर ही रात को सोना पड़ता। लेकिन एक रात मालकिन ने, मेरा नाम फरहाद है और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने 14 साल की उम्र में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। माजी के दरीचों में झांकता हूँ तो आज भी मुझे झरझरी आ जाती है। मेरा मालिक एक बिजनेसमैन था और इस सिलसिले में वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, जिस वजह से मालकिन अक्सर घर पर अकेली होती। मालकिन का नाम तानिया था और मुझे बंगले की देखभाल के लिए रखा गया। हैरत की बात यह थी कि बड़े साहब ने बंगले की हिफाजत के लिए गार्ड भी नहीं रखा हुआ था। बड़े साहब का नाम सफदर खान था। उन दिनों मैं 14 साल का था और मालकिन की उम्र 17 साल थी। मालकिन बड़े साहब से उम्र में 7 साल छोटी थी। मैं काम के लिए इस घर में आया था क्योंकि मैं एक गरीब घराने से था। हम 7 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था, तो अम्मी अब्बू भी मुझे काम के लिए घर से बाहर भेज दिया करते। अक्सर शाम के बाद मालकिन मुझे घर आने नहीं देती थी, मुझे अपने घर पर ही रोक लेती। लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके रोज़ाना घर चला आता। इन दिनों मेरी तनख्वाह भी कम थी। एक दिन मालकिन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ, तुमने रात को यहीं रुकना है। मैंने ये बात अम्मी अब्बू को बताई तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने से हमारी कुछ मुश्किलात आसान हो जाएंगी। लेकिन मैंने रात रहने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं काम पर गया तो मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम अपना सामान नहीं लाए। मैंने जवाब में कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, इसलिए मैं सामान नहीं लाया। मालकिन ने अपने शोहर से बात की और मुझे रुकने के लिए कहा। शाम को जब वो खाना खा रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, शोहर के सामने रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार किया। तो मालकिन के शोहर ने कहा, रुक जाओ बेटा, मालकिन घर पर अकेली है, मालकिन का ख्याल रखना। तुम्हें इसीलिए तो रखा है कि मालकिन घर में अकेली ना रहे। मुझसे कोई जवाब बन ना पाया तो मैंने कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। बड़े साहब ने मुझे एक कमरा दिखाया और कहा कि तुम यहीं रहोगे। मैंने हाँ में सर हिलाया। अब मैं 10 बजे तक घर की ड्यूटी देता, इसके बाद जाकर सो जाता। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था जब मुझे अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि घर में कहीं चोर तो नहीं आ गए। डरते डरते मैं कमरे से बाहर आया और देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि बाहर बहुत तेज़ हवा है, शायद इसी वजह से दरवाज़ा खुल गया। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी और अपने दिन भर के कामों में मसरूफ़ हो गया। सारा दिन काम करते हुए गुजर गया। रूटीन के मुताबिक मैं रात 10 बजे तक ड्यूटी दी और फिर जाकर सो गया। रात 2 बजे फिर मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं कमरे से बाहर निकला और देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ है। आज तो हवा भी नहीं चल रही थी। इसी तरह करते करते एक हफ़्ता गुजर गया। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाजे बंद करके सोता तो आधी रात को दरवाजे क्यों खुल जाते। मैंने सोचा क्यों ना आज रात इस पर नज़र रखी जाए कि दरवाज़ा खोलता कौन है। रूटीन के मुताबिक मैंने 10 बजे तक ड्यूटी दी और कमरे में जाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। रात के 2 बज गए लेकिन कोई हलचल महसूस ना हुई। मेरा नींद के बारे बुरा हाल था। मैंने सोचा शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी भूख और प्यास महसूस हुई तो मैं किचन में चला गया। वहाँ से खाना निकाल कर खाया, अपनी प्यास बुझाई। जब पानी पीकर वापस आने लगा तो मेरी नज़र अचानक मालकिन के कमरे पे पड़ गई। मालकिन को देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन बेड पर बैठी हुई थी,
सारे बाल मुंह के ऊपर मौजूद थे और वह बैठी हुई झूल रही थी, लेकिन मैं मालकिन के पास दरवाजे के पीछे छुपकर उसे देखने लगा कि अचानक मालकिन उठी और कमरे से बाहर आने लगी। खुले बाल देखकर मुझे उनसे डर लगने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। मैं भी मालकिन के पीछे पीछे गया। मालकिन के सारे चेहरे पर बाल मौजूद थे और मालकिन ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और रात के 2 बजे का वक्त था। मालकिन बाल बखेरे सफ़ेद रंग का जोड़ा पहने रोड के किनारे चल रही थी। मालकिन को देखकर मैं भी बहुत खौफज़दा हुआ, लेकिन मैं मालकिन के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे ये भी याद नहीं था कि घर का दरवाज़ा खुला छोड़ आया हूँ। मालकिन के पीछे पीछे चल रहा था कि अचानक एक कार मालकिन के पास से गुजरी। मैं गाड़ी की तेज़ रफ्तारी देखकर कार वालों को देखने लगा। जब कार गुजर गई तो मैंने वापस मालकिन की तरफ देखा, लेकिन अब मालकिन वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं इस जगह काफ़ी देर मालकिन को ढूंढता रहा, लेकिन फिर घर वापस आ गया। घर वापस आकर मालकिन के कमरे पर नज़र डाली तो मालकिन अपने कमरे में सोई हुई थी। अब मेरे दिमाग में बहुत से सवालात घूम रहे थे। मैंने कहा जो दरवाज़ा खुला था तो मालकिन आ गई, लेकिन रोज़ाना दरवाज़ा खुलते ही जब मैं बंद कर देता हूँ तो मालकिन कहाँ से आती है। ये सोचकर मेरा दिमाग दुखने लगा। मैं सो गया। सुबह मालकिन ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगी, फरहाद आज बहुत देर कर दी, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं जल्दी से उठा, नाश्ता बनाया और रूटीन के कामों में मशगूल हो गया। अब मुझे मालकिन से डर लग रहा था। रात के सवाल भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं दोबारा रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि मालकिन पर नज़र रख सकूं कि वो कहाँ जाती हैं। रात के 10 बजे तक ड्यूटी थी। ड्यूटी देने के बाद मैं कमरे में आकर इंतज़ार करने लगा कि अचानक रात को 3 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। मैंने गेट से बाहर जाके देखा तो मालकिन बिल्कुल रोड के किनारे किनारे जा रही थी। मैं मालकिन का पीछा करने लगा। अभी कुछ दूर ही गया था कि अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, भाई कहाँ चोरों की तरह जा रहे हो, कौन हो तुम? मैंने उसे जवाब दिए बगैर मालकिन की तरफ देखा। मालकिन गायब हो चुकी थी। मैंने उस शख्स को बताया कि मैं यहाँ किसी के घर में काम करता हूँ और यहाँ उन्हीं के पीछे आया हूँ। ये कहते ही मैं घर की तरफ भागकर पहुँचा। सीधा मालकिन के कमरे की तरफ पड़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ही ना हुई। मैंने खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मुझे पीछे से किसी ने धिक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल गई और मैं दरवाजे से कमरे के अंदर जा गिरा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मेरे पीछे मालकिन खड़ी थी। मैं बहुत घबराया हुआ था, मालकिन की तरफ देख रहा था। इतने में मालकिन बोलने लगी, फरहाद तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में क्यों झांक रहे थे? मालकिन के हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे लग रहा था कि मालकिन अभी अभी किचन से आई है। मैं बेहद डरा हुआ था। ज़मीन पर पड़े पड़े मैंने मालकिन से कहा, आप यहाँ हैं? तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा था कि आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं। मालकिन ने कहा, जाकर सो जाओ और दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन मैं फिर से कामों में मशगूल हो गया, लेकिन मैं मालकिन से बहुत डरा हुआ था। जब मालकिन आवाज़ देती तो मैं घबरा कर जवाब देता। मालकिन ने पूछा, क्या बात है फरहाद, इतने डरे हुए क्यों हो? लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। उस रात मालकिन के सो जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। रात 12 बजे मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मालकिन को देखा बाहर जाते हुए तो मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके दीवार को कूद कर बाहर आया।
मालकन के पीछे जाने लगा। अचानक मुझे सामने से मालिक आते दिखाई दिए। मैं दौड़कर मालिक की तरफ बढ़ा। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो हैरान और परेशान होकर मुझसे पूछने लगे, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाँकते हुए बोला, मालिक। मालकन घर से निकलकर उस तरफ गई हैं। मालिक और मैं 1 घंटे तक उनको वहाँ ढूंढते रहे, लेकिन मालकन ना मिली। फिर मालिक मुझे लेकर घर की तरफ आए तो देखा दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दिल में सोचा, आज तो मालकन पकड़ी जाएगी, क्योंकि दरवाज़ा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाज़ा अभी तक बंद था। इसका मतलब यह है कि मालकन अभी तक नहीं आई। मालिक ने कहा, फरहाद, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। मालिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी बजाई। मालकन ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं मालकन को देखकर हैरान और परेशान हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पागल हो चुका हूँ। हम अंदर आए तो मालकन बोली, अरे फरहाद, तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता, खामोशी रहा। मैं कमरे में गया और बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। नमाज के वक़्त मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी, मालिक और मालकन के लिए नाश्ता तैयार किया। मालिक को नाश्ता देने के बाद मैंने मालिक से कहा, मैं काम छोड़ रहा हूँ। मालिक ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या बात है? मैंने सारी बात सच सच मालिक को बता दी। मालिक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद देख लूँगा। मैं अपने सारे काम ख़त्म कर आया हूँ। कम से कम हफ़्ता 10 दिन तो मैंने कहीं नहीं जाना। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। मालिक का ये जवाब सुनकर मैं थोड़ा मुतमईन हो गया। मैं बहुत थक चुका था, जिसकी वजह से उस रात बहुत अच्छी नींद आई। फजर की नमाज के वक़्त आँख खुली। मैं रात से इंतज़ार में था, लेकिन कोई हलचल महसूस ना हुई। इसी तरह 1 हफ़्ता गुज़र गया। जब से मालिक वापस आए थे, घर में सुकून था। मैं सोचने लगा, शायद ज़्यादा काम करने की वजह से मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया। अब मालिक के जाने का वक्त हो गया था। मालिक जाते वक्त मुझे कह गए थे, बेटा फरहाद, अब अगर तुम्हारी मालकिन घर से बाहर निकले तो तुम फ़ौरन मुझे फ़ोन करना, मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। अगले 2 दिन तक कोई हलचल महसूस ना हुई। तीसरे दिन फिर रात को 2 बजे मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने जल्दी से मालिक को फ़ोन कर दिया कि मालकिन घर से बाहर निकल गई। मैं मालिक के पीछे पीछे जा रहा था और मालिक को उनकी लोकेशन के बारे में बता रहा था कि अचानक मैंने देखा रोड पर मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक ने गाड़ी बिल्कुल मालकिन के पास जाकर रोक दी। मालिक बड़ी तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतरे, मालकिन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को तेज़ी से लेकर निकल गए। वहाँ से कुछ फासले पर एक जंगल मौजूद था। मैंने मालिक की गाड़ी को वहाँ जाते देखा। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मालिक को तो घर जाना चाहिए था, तो ये जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं। मैंने मालिक का पीछा करने का सोचा। मैं भी गाड़ी के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। इस घने जंगल के अंदर वीराने में लकड़ी से बनाए कमरे का छोटा सा एक घर था। मैंने मालिक की गाड़ी को वहाँ खड़े देखा, जहाँ से थोड़ी लकड़ी टूटी हुई थी। उस दरवाजे से अंदर झांक कर देखा और जो कुछ सुना तो मैं हिल गया। मालिक और मालकिन आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे। मालिक कह रहे थे, बताओ मुझे, लेकिन मालकिन चुप थी। मालिक ने दोबारा मालकिन से पूछा, तानिया, मुझे बताओ, कब से मेरा पीछा कर रही हो? मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मालकिन ने जवाब दिया, तुम यही काम तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं तुम्हारा पीछा उस वक़्त से कर रही हूँ जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम ड्रग्स का बिज़नेस करते हो। मालिक घबरा कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा ये? तुम कैसी बातें करती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मालिक कहने लगी, बस कर दो, और कितना झूठ बोलोगे। ये ऐशो इशरत, रुपया, पैसा, चंद सालों में कोई इतनी जल्दी कैसे इतनी तरक्की कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया, अच्छा, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अच्छी बात है, मगर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? मेरा ये राज तुम्हें पता चल चुका है, अब तुम्हें मरना होगा।
तुम मुझे मार दो सफ्तर, अपनी बीवी को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मालकन ने जवाब दिया, जब तुम्हें अपने शोहर की जासूसी करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मेरे मकसद के रास्ते में जो भी आएगा उसे मरना होगा, फिर चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। वैसे भी लोग कामयाबी ही देखते हैं, ये नहीं देखते कि इसके कामयाब होने के लिए इसने कौन सा रास्ता चुना है। मालकन ज़ोर से हंसी और बोली, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं ब्रिगेडियर उस्मान की बेटी हूँ, जो कि ISI के ब्रिगेडियर हैं। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब बता चुकी हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और अपने पापा के ख़िलाफ़ जाकर तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर भाग जाओगे? तुम्हें यह भी बता दूं कि पापा ने सादा लिबास में 2 आदमी यहाँ भेजे हुए हैं। जब तुमने मुझे पकड़ा था ना, तो उन्होंने भी तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे ख़िलाफ़ सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इतने पे मालकन ने ब्लूटूथ निकाला और ज़ोर से कहा, सब अंदर आ जाओ। ज़ोर से दरवाज़ा खुला और सादा लिबास में 2 आदमी अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही मालिक ने मालकन को पकड़ लिया और कहा कि मुझे पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन मैं 2 कदम आगे ही रहता हूँ। मुझे दाने दो, वरना मैं इस लड़की को यहीं मार दूँगा। इस चालाक औरत ने मुझसे शादी की और अपनी पहचान छुपा कर रखी। अंदर जाने वालों में से एक ने हंसकर कहा, तुम कितने बेवकूफ़ हो, जिससे शादी की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं किया। मालकन ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं सफ्तर, मुझे मार कर भी तुम भाग नहीं सकते। मालिक ने यह सुनते ही मालकन को उन आदमियों पर धिक्का दिया और फ़ौरन खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं ये सब छुप कर देख रहा था। 15 मिनट बाद वही 2 आदमी वापस आकर कहने लगे, मैडम, बुरी खबर यह है कि वो भाग चुका है, और अच्छी खबर यह है कि हमने उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। वो जहाँ भी जाएगा पता चल जाएगा, हम उसे बआसानी ट्रेस कर सकते हैं। इतने में मालकन की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने अपने एक साथी को मुझे अंदर लाने के लिए कहा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। वो मुझे मालकन के पास ले गए। मालकन ने पूछा, फरहाद, क्या तुमने वो सब सुना है? मैंने सर झुकाकर बोला, जी हाँ। जो आदमी अंदर मौजूद थे उनमें से एक का नाम अली था और दूसरे का नाम कासिम था। मालकन ने अली से कहा, फरहाद को गाड़ी में बिठाओ। अली भाई ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मालकन ने अली से कहा, सफ्तर को ट्रेस करो, वो कहाँ है? जंगल से बाहर आते ही गाड़ी एक जगह रुक गई। इतने में अली भाई ने कहा कि मैंने सफ्तर को ट्रेस कर लिया है, वो हमसे 15 मिनट के फासले पर मौजूद है। अली, चेक कर लो लोकेशन को, गूगल मैप में डालो और रूट स्टार्ट कर दो। गूगल रूट हमें बताएगा। गूगल रूट के मुताबिक हमें एक बंदे पर जा पहुँचे। अली, गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, यकीनन सफ्तर इस बंगले में मौजूद होगा। चलो देखते हैं। मालकन और इनके दोनों साथी गाड़ी से नीचे उतरे और बंगले के अंदर घुस गए। सफ्तर ने भागने की कोशिश की। मालकन ने कहा, सफ्तर, भागने की कोशिश मत करो क्योंकि ये बेकार है। तुमने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि तुम मासूम इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहे थे, इसलिए अब हम तुम्हें यहाँ से लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सफ्तर ने मुज़ाहमत की मगर पकड़ा गया। मालकन के 2 आदमियों ने मालिक को गाड़ी में बिठाया और चले गए। इसके बाद मालकन ने मुझसे कहा, फरहाद, हम तुम्हारे साहब की गाड़ी में तुम्हारे घर जाएंगे, मुझे माफ़ कर देना। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम मेरे मुजरिम शोहर को बुलाओ और मैं उसका जुर्म खुद उसके मुंह से निकलवाऊं। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। मेरे लिए अकेले ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। मैं तो मालकन पर हैरान था कि इतनी छोटी उम्र में वो कितनी बहादुर थी। यकीनन उस दिन मैं अपनी मालकन से बहुत मुतासिर हुआ था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।